Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम 9th क्लास का चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है पेपर में, लेकिन आसान है। ठीक है, अगर एक बार ये अच्छे से समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अच्छा खासा, उससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट पता होने चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और आएंगी, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट की जानकारी ले लेते हैं कि वो क्या होते हैं। वेरिएबल्स और इधर लिख लेते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट होते हैं हमारे फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट क्या होती है हमारी, फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट की। जैसे अगर मैंने 2 लिख दिया तो वो वैल्यू 2 ही रहेगी, 8 लिख दिया तो 8 ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं हमारे कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। वेरिएबल्स होते हैं हमारे अननोन, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, अननोन वैल्यूज। ठीक है, अननोन वैल्यूज। लेकिन वेरिएबल्स होते क्या हैं, कि वेरिएबल्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने एक्स ले लिया, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, इनमें से ही हम लेते हैं। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, और जिनकी वैल्यू फिक्स भी नहीं होती, हम अगर निकालेंगे तो ये बार बार चेंज भी होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू होगी। और इसमें वेरिएबल्स में हम ज़्यादातर जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, ज़्यादातर जो हम लेते हैं अननोन, वो हम एक्स ही लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादातर लेते हैं वेरिएबल एक्स लेते हैं, जो बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, इसीलिए बार ज़्यादातर एक्स ही लेते हैं क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब इस तरह से कि x-6 लिखा है या फिर x-6 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x-8 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं लिखूँ यहाँ पर 3x-9 इक्वल टू 0। अब इन तीनों की वैल्यू क्या सेम आ जाएगी, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इधर -6 अगर हम उधर ले जाएं इसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 होगी। ऐसे ही 8 को उधर ले जाएं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 4 आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की क्या है वैल्यू, ये चेंज हो रही है। x क्या है, बार बार चेंज होता जा रहा है। वेरिएबल्स में हम ज़्यादातर x ही लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम x ही लेके चलेंगे वेरिएबल्स में। ठीक है, बाकी भी ये भी वेरिएबल्स ही होंगे, क्वेश्चन में देंगे तो हम इन्हें लेनी पड़ेगी। अपनी तरफ से तो हम x ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं हमारे ये, जिन जो अननोन वैल्यूज होती है, मतलब वो बार बार चेंज होती रहेगी और हमें उसकी वैल्यू पता भी नहीं होती, अननोन है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होती है हमारी फिक्स वैल्यू। ठीक है, ये एक बार देखो समझो इसे कि ये क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद होते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, वेरिएबल्स का लग गया पता, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं, फिर हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे टर्म्स से मिलकर बनते हैं, टर्म्स से मिलकर बनते हैं। मतलब अगर मैं ये लिखूं 4x² -8x+2, ठीक, 4x² लिख दूं, 3x लिख दूं, 8 लिख दूं, ये क्या है हमारे, ये सब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे कैसे बनते हैं, कांस्टेंट टर्म से और वेरिएबल से, कांस्टेंट और वेरिएबल। और कैसे बनते हैं, खाली वेरिएबल होगा वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, खाली कांस्टेंट होगा वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये बनते किससे, टर्म्स से, मैंने बताया ना टर्म्स। टर्म्स कैसे होती है, अगर मैंने ये लिख दिया कि 4x², ये क्या है, ये एक टर्म है, ये क्या है हमारी, एक टर्म है ये, जिसमें कांस्टेंट इनटू
वेरिएबल लिखा हुआ है। ये हमारी एक टर्म है कि 4x² लिख दी। अब अगर इसके आगे मैं प्लस में कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने 4 लिख दिया, अब ये कितनी हो गई, ये 2 टर्म हो गई अब। ठीक है, तो जो ऐसे 2 टर्म, अगर मैं यहाँ पे 4x लिख दूँ तो अब ये कितनी होगी, 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो जो ये टर्म्स से मिलकर जो हमारा बन रहा है, ये होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सारे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि अब मेन चीज जो चैप्टर का नाम है कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है? पॉलिनोमियल हमारा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। आया समझ में क्या कह रहा हूं कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इसमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होते, ये जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर, वेरिएबल हैज होल नंबर एज पावर, ऐसे भी लिख दो। पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर एज पावर, एज लिख दो या इन लिख दो। ठीक है, पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि x² + 5x - 7, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, क्योंकि इसके वेरिएबल में पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। इस वेरिएबल के पास पावर क्या है, 1 है। यहीं पर अगर मैं ये लिख दूँ x की पावर -2 + 5x - 7, ये तो पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल में पावर क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो इसके वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पिछले चैप्टर में होल नंबर अच्छे से समझाए थे कि होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है, इसकी पावर -2 होल नंबर में आता नहीं, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ये लिख दूँ √x + 5x - 7, अब रूट में भी नहीं होती। अगर मैं होल नंबर की पावर देखो, रूट का क्या मतलब है, 1/2 x की पावर, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। सबसे आसान डेफिनेशन है ये, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये तो होगी पॉलिनोमियल की बात कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पता लगा लिया कि वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी पता है कि क्या है, कांस्टेंट टर्म भी पता लग गई कौन सी होती है। ठीक है, तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक चीज़ और लिख लो कि पॉलिनोमियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, कि हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब p की जगह ये कुछ भी वैल्यू भी दे देते हैं कि q दे दिया तो q पॉलिनोमियल मतलब इन वेरिएबल x, या फिर ये दे देंगे p इन वेरिएबल y, p इन वेरिएबल z। तो क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसके इक्वल टू में ही हम इन सबको लिखेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि p इन वेरिएबल x इक्वल टू ये, तो ये क्या लिख दिया, ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, px इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें डिग्री है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, मोनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनको एक बारी में अच्छे से समझ लेंगे
तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि वन मतलब टर्म समझते हैं कि मोनोमियल वाली बात मैं करता हूँ सबसे पहले कि मोनोमियल पॉलिनोमियल और ये होते क्या है। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल हमारा एक टर्म वाला होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, पॉलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अभी हमने टर्म तो पढ़ी थी। मोनोमियल क्या होता है हमारा? अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। ठीक, आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, वन टर्म का क्या मतलब है? जो मैं बता रहा था कि एग्जाम्पल में आ जाएगा समझ में। अगर मैंने लिख दिया 4x⁹, ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, लेकिन ये एक ही उसमें लिखा जा रहा है। ठीक, खाली 4 लिख दिया, x⁹ लिख दिया, x⁴ लिख दिया, x⁴ 1, 2x⁴2, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है एक टर्म के, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म लिखी जा रही है। ठीक है, अब दो टर्म, अब एक टर्म दो टर्म क्या होती है इस तरह से। एक तो टर्म जैसे मैंने ये लिख दी, अब इसमें दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर प्लस या माइनस लगा के कुछ भी लिख देता हूँ, एक टर्म ये एक टर्म ये, अब ये होगी दो टर्म। इस तरह से होती है हमारी टर्म्स की, कैसे टर्म्स लिखी जा रही हैं। ये पूरी हमारी एक टर्म ही बनती है कि हमने कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिख दिया, इसका कोफिशिएंट है वैसे। ठीक है, तो ये हमारी एक टर्म हो गई। ठीक है, अब अगर मुझे दो टर्म लिखनी है तो उसमें या तो यहाँ प्लस लगाऊंगा या फिर यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, तब अगर कुछ लिखता हूँ तब जाकर ये दो टर्म बनती है। अगर मैं एक ही उसमें लिखे जा रहा हूँ तो वो क्या है? एक ही टर्म होगी, चाहे मैं उसकी पावर x⁴ ही क्यों ना लिख दूं, और साथ में उसके मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी लगा दूं, तब तक जब तक मैं यहाँ प्लस माइनस करके कुछ और नहीं लिखता तब तक वो एक ही टर्म रहेगी। ठीक है, आए समझ में? तो ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म क्या होती है कि जो हम एक ही बार लिख रहे हैं, ऐसे प्लस माइनस लगा के अगर हम दूसरा लिखते हैं तो वो दो टर्म हो जाती हैं। आए समझ में कि मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है जिसकी, जो पॉलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो। आगे समझ? ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। अच्छे से एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ। x⁻50, 4x⁻2 हो गया, जैसे 4 हो गया। दो चार एग्जांपल लिख दिए, इससे याद रहेगा तुम्हें कि क्या होता है मोनोमियल। दूसरा क्या होता है? बायनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, जिसकी दो टर्म होती है, वो होता है हमारा बायनोमियल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वेरिएबल में और टर्म्स में, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, इनमें मतलब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो एक बार अच्छे से समझते रहना कि मोनोमियल का मतलब क्या है कि एक टर्म, बाइनोमियल का मतलब क्या है? दो टर्म। इसमें पावर का कोई चक्कर नहीं है, पावर चाहे मैं 1000 लगा दूं, लेकिन मोनोमियल और बाइनोमियल देखना है कि मोनोमियल में 50 टर्म लगा दी, 1000 ओ टर्म कह रहा हूँ, 50 पावर लगा दो चाहे 1000 लगा दो। वेरिएबल में और मोनोमियल में फ़र्क है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक और जो वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी इस फिलहाल इस पे ध्यान दो कि मोनोमियल का क्या मतलब है कि एक टर्म होनी चाहिए, एक टर्म थी। अब बायनोमियल का मतलब क्या है कि दो टर्म होनी चाहिए, जैसे कि x² प्लस एक्स, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अब इसमें दो टर्म है तो ये क्या हो गया? बायनोमियल। अब मैं चाहे ये लिख दूं कि x⁻³ + 1, ये भी हमारा बायनोमियल है। ठीक है, x² प्लस एक्स प्लस 1, ये बायनोमियल है या नहीं है? ये नहीं हो सकता। इसमें कितनी टर्म होगी? एक दो तीन। कैसे? क्योंकि यहाँ मैंने कहा था ना, अगर बीच में प्लस माइनस आ गया
तो अगली जो टर्म लिखी जाएगी वो नेक्स्ट टर्म होगी। एक टर्म लेगी, दो टर्म, तीन टर्म होगी, तो ये हमारा बाइनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा बाइनोमियल क्या है, जिसमें दो ही टर्म होंगी। ठीक, हो गया क्लियर। तो बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, जिसकी दो टर्म होंगी, एक दो एक दो, इस तरह से। पावर चाहे मैं 5,000 10,000 लाख क्यों ना ले लूं, पावर से फर्क नहीं पड़ता इनमें। पावर देखनी नहीं होती मोनोमियल और बाइनोमियल में। देखना क्या है हमें, कि कितनी टर्म हमने लिखी है यहाँ पर। ठीक है, हो गया ये मोनोमियल बाइनोमियल। अब हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तक ही बहुत है, क्वाड्रोमियल फिर वो चार चार टर्म वाला हो जाता, चार इतना पूछेंगे नहीं, तीन टर्म तक ही बहुत है। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारा, ट्राइनोमियल। लिखते रहना ये, ऐसे मत सोचना कि हाँ एक बार पढ़ लिया याद ही रहेगा, अभी भूल जाओगे वीडियो बंद करते ही। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, ये होता है हमारा ट्राइनोमियल। सबसे आसान सी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ ना सोचने की कि इसे रटो घर बैठ के, कुछ ज़रूरत ही नहीं, एक बार पढ़ के याद रहेगी हमेशा। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख दूँ 4x की क्यूब प्लस 4x² प्लस x। ठीक है, तीन टर्म हो गई, एक दो तीन, ये हो गया ट्राइनोमियल। अब चाहे मैं ये लिख दूँ x⁻100 प्लस 5x+5, तीन टर्म है, तो ये क्या हमारा ट्राइनोमियल। पावर में इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ फिर कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि अभी मैं वेरिएबल पढ़ाऊँगा, फिर तो मैं दिक्कत होगी कि वेरिएबल बताना है या क्या टर्म्स बतानी है या क्या बतानी है। ठीक, ये हुआ क्लियर। ये हम बात कर रहे थे मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिग्री, डिग्री क्या होती हैं और वेरिएबल्स कैसे होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। वो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, पॉलिनोमियल ही आया जा रहा बार बार दिमाग में, कि वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, इस तरह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की। उससे पहले मैं डिग्री बता देता हूँ तुम्हें कि डिग्री क्या होता है। ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ध्यान से सुनना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। ठीक, कैसे बोलते हैं, अब अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ x³ - 2x² + 5। ठीक, अब ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने। अब इसकी हाई वेरिएबल, इसमें क्या है, x है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3। डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर तो 2 ही है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है उसकी पावर, 3, तो हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी डिग्री। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके अच्छे से। बुक से ही ले लेता हूँ एग्जांपल, फिर आगे तो मैं आसानी भी होगी। एग्जांपल है 2 - y² - y³। 2 - y² - y³ + 2y⁸ अब इसकी डिग्री बताओ क्या होगी।
क्या होगी इसकी डिग्री? वेरिएबल क्या होगा इसमें? y होगा, वेरिएबल होगा इसमें y। तो y की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन y की पावर हाईएस्ट किस पे? 8। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 8 हो जाएगी। ठीक है, ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन दे देंगे। अगर यही दे दिया, डिग्री पूछ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जो पॉलिनोमियल ही नहीं है और तुम गलती से लगाया हो कुछ भी, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना। कभी दे दें ये कि x की पावर -2 प्लस x की पावर +x+2, पूछ ली डिग्री क्या होगी कि इसकी तो -2 है, इसकी 1 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 1 लिख दी जल्दी से। गलत होगा, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री मत बता देना इसकी, इसको लिखना नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पता है ना कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। बस ये चीज़ याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमारी? हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये हो गया। लीनियर क्या होता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल भी लिख देते। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1, वो होता हमारा लीनियर। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 वो होता हमारा लीनियर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो मैं मोनोमियल की और इसकी बता रहा था वो क्या है? लीनियर पूछा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? x+1 लिख दिया अगर मैंने। इसमें टर्म कितनी है? 2 हैं। लेकिन जब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करते हैं तो हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का क्या मतलब है? डिग्री क्या होती है हमारी? कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। आगे चाहे टर्म कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं चाहे यहाँ पर ये लिख दूँ, x लिख दूँ, 4x लिख दूँ, 100x लिख दूँ, 100x+50 लिख दूँ। इसमें क्या है? ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री तो 1 ही है इसमें। अच्छे, सही तो है। ठीक है, ये होती है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़ी भी है। क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारा? जिसकी डिग्री क्या हो हमारी? 2 हो। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो। 2 कैसे? 2x² + x-2। ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वही होनी चाहिए हमारी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए क्योंकि डिग्री 2 मांग रहा है वो। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, तो 2x² + x-2। बेशक इसमें 3 टर्म है, अगर मैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल में से देखूं तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ क्वाड्रेटिक की बात होगी तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। तो जब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात होगी तो उसमें हम क्या देखेंगे? वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर देखेंगे और उसमें नहीं देखेंगे, उसमें टर्म्स देखेंगे।
ये इन चीज़ों में बस कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसलिए मैं बार बार बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक। कि क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री हमारी 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, वो होता हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x+2, ये क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री कितनी चाहिए? मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या है हमारी? 3 है। मैक्सिमम नहीं, होनी 3 चाहिए, तभी हमारा क्यूबिक होगा। तो ये हमारा क्यूबिक का एग्जांपल है। और इसमें अगर मैं वो पूछूं कि कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म होगी इसकी। क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तीनों चीज़ें ये हो गई। अब इसमें एक दो चीज़ें और पूछ लेता है, वो भी क्लियर कर लेते हैं अभी। आगे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसमें क्या पूछ लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, कि जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं कि वो किस में होने चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए या फिर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है? 1 वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई भी एक वेरिएबल हो। जैसे मैंने x लिया एक वेरिएबल, मैं तो x ही लूंगा हमेशा। एक वेरिएबल मैंने x लिया, अब मैं इसको 1000 बार लिख दूं, ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा? एक ही तो वेरिएबल रहेगा। अब मैं टर्म लिख रहा हूँ x⁻50 प्लस x⁻49 प्लस x⁻48 डैश डैश डैश, कहाँ तक? x तक। ठीक, x⁻0 तक लिख देता हूँ। ठीक है, तब भी ये क्या होगा? एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तब भी तो ये एक ही वेरिएबल है। ठीक, अब अगर मैं लिख दूँ ये अलग लिख रहा हूँ कि 4x² प्लस 5x-2। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक ही तो वेरिएबल है, x। जब हम इस तरह से पूछते हैं कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें चेक कर लें कि कौन कौन से अलग वेरिएबल लिख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 4x³ प्लस y, अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? ये 2 वेरिएबल हो गया, बात 1 वेरिएबल की चल रही है, तो ये हमारा गलत हो गया। बात अगर 1 वेरिएबल की हम कर रहे हैं तो उसमें ये मत देखना कि कितनी बार लिख दी। 1 वेरिएबल का मतलब एक पावर लिखो बस। 1 वेरिएबल का मतलब है पावर कितनी भी लिख दो। ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने x ले रखा है, तो हर उसमें x x x अगर हम लिख रहे हैं तो वो ठीक है, फिर वो 1 वेरिएबल ही है। ठीक है, अगर हम उसमें कोई y z या कोई अनदर वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा हमेशा 1 वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल मैंने जैसे ऊपर लिख दिया, एक ये लिख दिया, 4x भी लिख दूंगा तब भी ये एक वेरिएबल है, 4x+2 लिख दूंगा तब भी ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर जहां मैंने ये y ले लिया साथ में कि x+y, ये फिर 2 वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? 2 वेरिएबल हो गया। क्लियर हुआ क्या कह रहा हूं मैं? तो 1 वेरिएबल की कहानी आई समझ में? इसमें यह भी पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर पूछेगा कि ये 1 वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, पहले पूछेगा कि ये अगर ये पॉलिनोमियल है तो बताओ कि ये 1 वेरिएबल है या नहीं है, दोनों तरफ से पूछ लेगा। तो वहीं पर मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं √y+2, तो ये 1 वेरिएबल है या नहीं है? बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि y तो है, अकेला y लिखा हुआ 1 वेरिएबल है, हो गया, ट्रू लगा दिया। लेकिन ये गलत है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसका हम क्या लिख देंगे आंसर? नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है?
वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं, कैसे नहीं है? y की पावर 1/2 लिखा है, इसीलिए वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें कि y प्लस 2/y, इसे बताओ, इसे बताओ कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। इसे तो 90% तो लगा के ही आओगे कि हाँ ये है, 90% बच्चे लगा देंगे इसे कि ये तो है भाई। लेकिन वेरिएबल छोड़े तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे? ये तो y ठीक है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ भी तो देखो कि वो डिवाइड में y लिखा है। डिवाइड में y लिखने का क्या मतलब है? 2y की पावर -1। नीचे y अगर हम ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल होकर -1 हो जाएगी पावर। y प्लस 2 की पावर 2y की पावर -1। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमेशा? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर होल नंबर है नहीं, इंटीजर्स पे पहुंच गए तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक, वन वेरिएबल आ गया समझ। अब 2 और 3 में क्या होगा? 2 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर 3 में 3 वेरिएबल हो जाएंगे। इस तरह से पावर चाहे कुछ भी हो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई ले लिया, x की पावर 50 प्लस वाई की पावर 50, 20 ले लो, x की पावर 10, x की पावर 5, y की पावर 5। ये सब क्या है? 2 वेरिएबल्स में ही चलते जा रहे हैं ये सब 2 वेरिएबल्स में ही चलते जा रहे हैं, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, 3 वेरिएबल में हम x y z तीनों ले सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, वो भी ज़रूरत तो है नहीं। अब समझ गए होगे सब। 3 वेरिएबल्स में क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 वेरिएबल ले लिए हमने। ठीक है, अब इनकी चाहे तुम पावर 1 लाख लगाते रहो, इसमें कुछ भी जोड़ते रहो, प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म तो कितनी भी जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये वेरिएबल 3 ही होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 3 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। मतलब मेनली इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ें आएंगी, आगे फॉर्मूले भी होंगे, वो एक्सरसाइज के साथ साथ बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले वैसे पढ़े हुए भी हैं बाकी तो मेन जो था फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन करा है। ज़्यादातर आगे भी बहुत कुछ इसी के ऊपर बेस्ड होगा इस चैप्टर में तो। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने पढ़े मोनोमियल की वो क्या होते हैं, कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्यूबिक वगैरह सब चीज़ें पढ़ी। ठीक है, ये तो लास्ट पे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। बहुत आसान एक्सरसाइज है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे एक्सरसाइज ख़त्म होने में। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो जो भी आगे क्वेश्चन होंगे उनमें पूछ रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में या नहीं है, और जो नहीं है उनका रीज़न भी बताएंगे कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो वन वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ ही है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इनका 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये वन वेरिएबल है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये तो पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। वन वेरिएबल कैसे? सिर्फ x ही इसमें वेरिएबल है, कोई y z इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? यस, इट इज़ इन वन वेरिएबल। ठीक, खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है y² प्लस √2। y² प्लस √2, क्या ये वन वेरिएबल है? सबसे पहले पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है, सबके, कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद चेक करेंगे कि वो वेरिएबल है, वन वेरिएबल या नहीं। अब इसमें गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, जल्दी से देखते हैं कि अरे रूट आ गया, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो याद होगी वो क्या होगी?
कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। कांस्टेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, इसके कोफिशिएंट में भी अगर मैं रूट लगा दूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, प्लस में रूट हो कुछ हो, और ये वन वेरिएबल ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, तो ये भी वन वेरिएबल है। ठीक है, यस लिखे जा रहा हूं मैं, बाकी तुम लिख देना यस इट इज इन वन वेरिएबल, इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन है 3 √t प्लस t√2। अब इसमें देखो, सबसे पहली बात तो है तो t है सिर्फ, तो वन वेरिएबल है, लेकिन हमें क्या देखना है कि ये वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल तो जब होगा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि वो क्या आ गई, पावर उसकी 1/2 होगी। रीज़न क्या हो, नॉट अ पॉलिनोमियल है, इसीलिए ये वन वेरिएबल नहीं हो सकता, यही इसका रीज़न हो गया। मीन्स टी की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। खत्म। फोर्थ है कि y+2/y, y+2/y। ये क्वेश्चन तो मैं करा भी चुका हूँ। सबसे पहले ऊपर ही लिखने हैं सारे जो वेरिएबल्स हैं, तो y+2 की पावर y-1। जब y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 आएगी। किस तरह से ऊपर ले जाएंगे, ये लिखा है 2 × 1/y। तो जब ये 1/y लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ऊपर ले गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई। रीज़न ये वाला लिख देना जल्दी से। ठीक है, रीज़न यही वाला लिखना है। ठीक, लास्ट है इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, साथ के साथ करते चलना। x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि सबकी जो इतने वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, इट इज़ 3 वेरिएबल। इट इज़ 3 वेरिएबल, क्या लिखना, लिख दो। पॉलिनोमियल जो है वो 3, ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ इन 3 वेरिएबल्स। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, नो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट होंगे जो वेरिएबल के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ चिपके हुए, जैसे ये है क्वेश्चन 2+x² प्लस x। अब इसमें पूछा क्या है हमसे, हमें कोफिशिएंट बताना है x² का। तो इस क्वेश्चन में जो x² के साथ चिपकी हुई टर्म होगी, मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, जिस वेरिएबल का पूछा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो होता है उसका कोफिशिएंट। इसमें x² के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, इसका कोफिशिएंट होगा 1। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा इसमें, 1 होगा। ठीक है, ये मत लिख देना 2+x², आगे की सारी वैल्यू लिख दो, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में चिपका हुआ होगा सिर्फ वही उसका वेरिएबल वो होगा कोफिशिएंट। अब जैसे ये है 2 - x² प्लस x³, किसी का भी पूछ सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में x² का पूछा है, x³ का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, खाली x का भी पूछ सकते हैं, पेपर में किसी का भी पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कोफिशिएंट इसका, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा इसमें, इसमें होगा -1 1 होगा इसके साथ,
तो 1 माइनस भी है, मल्टीप्लाई तो माइनस की भी होगी ना उसमें, तो ये क्या होगा इसका कोफिशिएंट -1। थर्ड पार्ट है इसका π/2 x² + x। अब इसमें कोफिशिएंट में क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्या है मल्टीप्लाई में π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। अब ये मत कहना ये पॉलिनोमियल नहीं है, पाई आ गया, बार बार एक ही चीज बताता रहूंगा कि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए सिर्फ। लास्ट है √2x - 1। अब इसका बताओ क्या होगा, इसमें तो x² ही नहीं है, x² लिनियर कोफिशिएंट पूछा किसका, x² का, तो हम इसे क्या लिख देंगे, √2x - 1 है ही, प्लस में x² तो लिखेंगे लेकिन 0 मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, अगर 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो यही टर्म बचेगी फिर भी, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका 0। जब वो टर्म ही ना लिखी हो जिसका कोफिशिएंट पूछा है तो वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 35, डिग्री मतलब पावर, जिसकी डिग्री हो 35, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना। बाइनोमियल में दो टर्म होती है, डिग्री बोल रहा है 35 होनी चाहिए, तो x की पावर 35 + 100 लिख दूं, ये हमारा बाइनोमियल है, दो टर्म आ गई इसमें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा, एक पूछा है मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री हो 100, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो तो x की पावर 100, साथ में मल्टीप्लाई में अगर कुछ लेना चाहो तो ले लो, जैसे 5 या फिर कुछ भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यही था। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्वेश्चन है हमारा 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 है, तो डिग्री इसकी 3 होगी। सेकंड क्वेश्चन है 4 - y², 4 - y², इसकी भी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। थर्ड है 5t - √7, 5t - √7, टी की पावर क्या है यहाँ पर, एक ही वेरिएबल टी, उसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री भी क्या होगी इसकी 1 होगी। लास्ट है 3, अब इसकी क्या डिग्री बताओगे, इसमें वेरिएबल ही नहीं, तो हम क्या करते हैं हमेशा, ये लिख दिया टी की पावर 0, या फिर कुछ भी लिख दो XYZ कुछ भी, तो डिग्री क्या होगी इसकी 0। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का फिफ्थ, इसमें हमें बताने की कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x। सेकंड है, क्वेश्चन लिखे देता हूँ अब, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं सारे हो जाने चाहिए, x - x³, इसमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। y + y² + 4, फोर्थ वन 1 + x, फिफ्थ है 3t। ठीक, सिक्स्थ है हमारा r², और सेवन्थ है 7x³। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक का मतलब पावर कितनी होनी चाहिए 3। ठीक, पहला वाला क्या है, डिग्री की पावर 2, मतलब कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है 3, ये क्या हो गया क्यूबिक। डायरेक्ट लिखने हैं इसमें, अब क्या समझाऊंगा मैं, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। 1 + x लीनियर है क्योंकि x की वैल्यू पावर कितनी है इसमें 1, 3t, ये भी लीनियर होगा। r² है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक।
7x क्यूब, क्यूब आ गया। क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूबिक। अब इसमें मोनोमियल वोनोमियल वाला मत सोच लेना सब में, ठीक है। हो गए सारे अच्छे से, इसमें कुछ समझाना नहीं, ठीक। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। 2.2। ओके, बाय बाय, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ।